हरे कृष्ण। हम लोग चर्चा कर रहे हैं चैतन्य भागवत मध्य खंड चैप्टर 12 ग्लोरीज ऑफ नित्यानंद। जय विश्वम्भर सर्वा वैष्णवेरनाम भक्ति दिया जीवे प्रभु करात्मा सामतम मीना लीला नित्यानंद विश्वम्भर संगे नवद्वीपे द्विजने करे बहुरंगे। So all glories to Vishwambar, the Lord of all Vaishnavas. O Lord, please bestow your devotional service on the living entities and deliver them. भगवान विश्वम्बर की जय हो। सभी वैष्णवों के स्वामी नाथ विश्वम्बर की जय हो। हे भगवान विश्वम्बर, वृंदावन दास ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सभी जीवों के प्रति दया करिए और उनको भक्ति प्रदान करिए और उनका उद्धार करिए। हेन लीला नित्यानंद विश्वम्भर संगे नव्य द्वीपे द्विजने करे बहुरंगे। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु और विश्वम्भर अनेकों प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं नवद्वीप में एक साथ। कृष्णानंदे अलौकिक नित्यानंद राय निरवधि बालकेरा प्राय व्यवसाय। So Lord Nityananda was fully absorbed in transcendental ecstatic love for Krishna, yet he constantly behaved like a young boy. So नित्यानंद प्रभु निरंतर कृष्ण के प्रेमामृत कृष्णानंद में एब्जॉर्ब रहते थे और निरंतर एक बालक के भांति लीलाएं करते। बाकी लोग कहाँ हैं? आप में क्या होता मैं हेलो कर दिया आपको। तबारे देखिए प्रीत मधुर संभाष आपन आपने नृत्य वाद्य गीत हास। Nityananda spoke sweetly with everyone he saw. He engaged in dancing, singing, playing musical instruments, and laughing. So नित्यानंद प्रभु जिनको भी देखते हैं उनको बड़े मधुर तरीके से बात करते हैं और निरंतर नाचने में, गाने में और वाद्य यंत्र बजाने में, कृष्ण संकीर्तन में हंसते हुए इसमें समय व्यतीत करते हैं। स्वानुभावानंदे क्षणे करे न हुंकार सुनीले अपूर्व बुद्धि जन्मय सवार। Sometimes he roared loudly out of his own ecstasy. Hearing his roar, everyone became struck with wonder. तो कभी कभी अपने खुद के अनुभवानंद स्व अनुभवानंद अपने खुद के आनंद में जोर जोर से गर्जना करते हैं और उनकी गर्जना को सुन करके लोग भाव विभोर हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वर्षाते गंगाए धेनु कुंभीरे वेष्टित ताहाते भाषाए तिलार्धे का नाही भीता। So during the rainy season, the waves of the Ganges were full of crocodiles, yet Nityananda fearlessly floated in those waters. बरसात के सीजन में गंगा नवद्वीप में पूरा बाढ़ आ जाता है और अनेकों मगरमच्छ उसमें तैरते रहते थे। लेकिन नित्यानंद प्रभु बिना डरे फिर भी गंगा में आ, तैरते थे। सर्वलोक देखी डरे करे हाय हाय तथापि भासे न हास्य नित्यानंद राय। तो जब लोग नवद्वीप के लोग देखते थे कि गंगा में जहाँ पे नित्यानंद प्रभु तैर रहे आसपास बहुत सारे मगरमच्छ हैं, तो वो लोग डर के मारे बोलते थे हाय हाय, ऐसे चिल्लाते थे हाय हाय। तो नित्यानंद प्रभु करते थे हाय हाय।
और स्माइल करते हुए, हंसते हुए तो तैरते रहते थे। अनंत तेरा भावे प्रभु भासे न गंगाए, न बुझिया सर्वलोक करे हाय हाय। तो नित्यानंद प्रभु तो अनंत शेष के भाव में गंगा में तैरते रहते थे, लेकिन उनके इस महिमा को ना समझ पाने के कारण नवद्वीप के जो लोग देखते थे तो वो चिल्लाते रहते थे, हाय हाय करते थे। सो लेकिन नित्यानंद प्रभु तैरते रहते थे। आनंद मूर्छित वहाय न को न क्षण, तीन चारि दिवस वो न है चेतना। और कभी कभी आनंद से मूर्छित हो जाते थे, इन एक्सटेटिक लव, कृष्ण के प्रेम के भाव में ऐसे मूर्छित होते थे कि 3-4 दिन तक चेतना नहीं आती थी, बेहोश पड़े रहते। तीन तीन चार चार दिन तक। ए मत आरकत अचिंत कथन, अनंत मुखे ते नारी करिते वर्णन। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु ऐसे अनेकों अचिंत्य लीलाओं को किए, जो जिनका वर्णन मैं असंख्य मुखों से भी नहीं कर सकूंगा। कौन बोल रहे हैं? वृंदावन दास ठाकुर, जो एक ग्रंथ लिख रहे हैं, बोल रहे हैं कुछ लीलाओं का वर्णन तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे असंख्य और भी नित्यानंद प्रभु लीलाएं किए जो अचिंत्य हैं। अचिंत्य मतलब चिंतन के परे है, जो हम समझ भी नहीं सकते हैं और कोई मनुष्य नहीं कर सकता है। लेकिन उनका मैं वर्णन अपने असंख्य मुखों से भी नहीं कर पाऊंगा सबका वर्णन तो, लेकिन कुछ कुछ का वर्णन करके बता रहे हैं, तो सुनते जाइए। दैवे एक दिन यथा प्रभु वसिया छे, आई लेना नित्यानंद ईश्वरे रखा छे। So by providence, one day Nityananda came before the Lord while he was sitting. So एक दिन नित्यानंद प्रभु भगवान जहाँ पे बैठे थे तो उसके पास आ जाते हैं। भगवान बैठे हैं, भगवान विष्णु जहाँ बैठे हैं वहां पे आप पास में आके बैठ जाते। बाल्य भावे दिगंबर हास्य शिवदने, सर्वदा आनंद धारा वह ने। और भगवान विश्वम्भर के सामने आए। So in the mood of a child, Nityananda had no clothes on. बाल्य भाव, एक छोटे बालक के भाव में है, सामने आके खड़े हो गए। और शरीर में क्या पहने हैं? हाँ, शरीर में केवल दिशाएं पहने हुए। दिगंबर, दिगंबर वो लोग जानते हैं? दिगंबर मतलब जिनके कपड़े केवल दिशाएं हैं। हाँ, ये वाले कपड़े नहीं है, दिशाएं। तो दिगंबर विथ नो क्लॉथ्स ऑन, बालक के भाव में नित्यानंद आके खड़े हो गए सामने और स्माइल करते जा रहे हैं, और उनके आंखों से प्रेम अश्रु की धारा बहती जा रही कॉन्स्टेंट। So as needy boys always try to express their misery, Lord Nityananda, in an opposite mood, always joyful, smiled and shed tears of love. Sometimes his clothes would loosen. As a result, his childish sweetness contradicted the principle of shyness. कोई लज्जा शर्म नहीं। क्यों? क्योंकि चाइल्डिश स्वीटनेस, बाल्य भाव में जो बालक होता है 2-2.5 साल का, उसको लज्जा होती है? नहीं होती। तो पूरी तरह से बालक के भाव में मासूम है नित्यानंद प्रभु। और भगवान कृष्ण के प्रेम में या विश्वम्भर के प्रेम में इतने विह्वल हैं, आंख से अश्रुधारा बस बहती जा रही है, और उनके सामने आके खड़े हैं। निरवधि यही बलि करे न हंकार, मोरा प्रभु निमाहि पंडित न दीजार। बोलिए, मोरा प्रभु निमाहि पंडित न दीजार, मोरा प्रभु निमाहि पंडित न दीजार। तो निरवधि, निरंतर भगवान विश्वम्भर के सामने खड़े हैं, लेकिन इतने, वही विश्वम्भर के प्रेम में इतने मत है, नशे में, उनके सामने खड़े होकर के बस ये बोलते जा रहे हैं, मोर प्रभु निमाई पंडित नदियार। निमाई पंडित ऑफ नदिया इज माई लॉर्ड। नवदीप का निमाई पंडित मेरा स्वामी है। नवदीप का निमाई पंडित मेरा स्वामी है। नवदीप का निमाई पंडित मेरा स्वामी है।
हाँ, इसके सामने बोल रहे हैं, निमाई पंडित के सामने ही खड़े होके बोल रहे हैं। हाँ, ऐसे हमेशा पूरे नवदीप में ये घोषणा करते रहते थे। तो इतना शुद्ध है, निश्चल, निष्कपट प्रेम है निमाई के लिए कि बाल्य भाव में, बालक के भाव में दिगंबर वेश और हरे कृष्ण, और उनको कुछ सूझ नहीं रहा है, केवल यही हुंकार करते हुए यानी जोर जोर से गर्जना करते हुए केवल यही बोल रहे हैं, मोर प्रभु निमाई पंडित नदियार निरवधि यही बलि करे न हुंकार, मोर प्रभु निमाई पंडित नदियार। हाँ, इसको सेव कर लेना चाहिए। सेव कहाँ करेंगे? निरवधि यही बोले करिया हुंकार, और प्रभु निमाई पंडित नदियार। ये टेक्स्ट है सीवी मध्य खंड 12.13। ओके। निरवधि यही बलि करे न हुंकार, और प्रभु निमाई पंडित नदी जान। निरवधि यही बलि करे न हुंकार, मोर प्रभु निमाई पंडित नदी यार। तो कांस्टेंट एटीट्यूड नित्यानंद प्रभु का हमेशा ऐसे रहता था कि नवदीप का निमाई पंडित मेरा स्वामी है। मेरा स्वामी कौन है? नवदीप का निमाई पंडित मेरा स्वामी है। नवदीप का निमाई पंडित का मैं दास हूँ। मुई चैतन्य रा दास, मुई चैतन्य रा दास। मैं चैतन्य महाप्रभु का दास हूँ। कौन बोल रहा है? नित्यानंद भगवान बलराम। पूरे असंख्य ब्रह्मांड को अपने सिर में धारण करने वाले भगवान अनंत शेष जिनके विस्तार है, वो डिक्लेयर कर रहे हैं कि मैं चैतन्य महाप्रभु का दास हूँ। नवदीप का निमाई पंडित मेरे स्वामी हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेरा हर कार्य मेरे वाणी के थ्रू, मेरे मन के थ्रू, मेरे शरीर के थ्रू, मैं केवल वही करूंगा जो नवदीप का निमाई पंडित चाहेगा। उनके सिवा और मैं कुछ नहीं करूंगा। ये कहने का, जब हम बोलते हैं कि मैं किसी का सेवक हूँ, हाँ, और कोई मेरा स्वामी है, तो कहने का अर्थ क्या होता है? ये बस बोलने के लिए नहीं होता है। काया मनसा वाचा, अपने शरीर से, मन से और वाणी से हमको फिर उसके लिए ही मात्र कार्य करना चाहिए। तब हम बोल सकते हैं कि मैं उनका दास हूँ। तो इस तरह से हम कृष्ण के दास अगर अपने आप को बोलते हैं, द्रौपद जी के हम दास, तो डायरेक्ट हमको कृष्ण का दास भी नहीं बोलना चाहिए। उनको हम अपने गुरु के दास हैं, द्रौपद जी के दास हैं। हम सब के स्वामी कौन है? प्रभुपाद जी। हाँ, कृष्ण तो प्रभुपाद जी के स्वामी है ना। कृष्ण हमारे स्वामी के स्वामी है। हम प्रभुपाद जी के, और रादर, और सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ सर्वेंट। प्रभुपाद जी के दास भी अनेकों वैष्णव हैं, उनको उनका भी दास बनना चाहिए, है ना। कुछ लोग सोचते हैं मैं तो प्रचार करने के लिए आया था, मुझे अपना दास बनाने के लिए, मुझे अपना दास बना रहे हैं। बोल रहे थे ऐसे। ये दास, ये बड़ी अच्छी योग्यता है। आपको दास बनने का मौका मिल रहा है वैष्णव को, है ना? भगवान बलराम जो जितने भी नारायण विष्णु मूर्ति हैं, सबके कौन है? सोर्स हैं। जितने भी विष्णु मूर्ति हैं, जितने भी अवतार हैं, तीनों विष्णु, कारण रक्षाय विष्णु, जिनके शरीर से असंख्य ब्रह्मांड निकलता है, वो कौन है? वो सब भगवान बलराम से आते हैं। हाँ, ये भगवान बलराम की महिमा। वैकुंठ में जितने भी नारायण, सब भगवान बलराम के विस्तार है। और भौतिक जगत में जितने भी असंख्य ब्रह्मांड है, वो सब भगवान बलराम से उत्पन्न हुआ। वो भगवान बलराम क्या बोल रहे हैं कि मैं कृष्ण का दास हूँ, मैं चैतन्य महाप्रभु का दास हूँ। यानी अपनी काया मनसा वाचा से केवल उनके सेवा के लिए कार्य करते हैं। और ये भाव निरंतर अपने मन में, चेतना में उनके हमेशा रहता है। इसलिए वो ऐसा प्रोक्लेम करते रहते हैं। ये रिपीटेडली प्रोक्लेम दिस, निमाई पंडित ऑफ नदिया इज माय लॉर्ड, मोर प्रभु निमाई पंडित नदी जार। हास्य प्रभु देखी तान मूर्ति दिगंबर, महाज्योतिर्मय तनु देखिते सुंदर। और ये किसके सामने आके बोल रहे हैं?
भगवान विश्वम्बर बैठे हैं, उनके सामने आकर के ऐसे खड़े हैं, दिगंबर, बालक, छोटे बालक के भाव में, मासूम, वेरी इनोसेंट, लाइक अ चाइल्ड, स्मॉल चाइल्ड, बहुत इनोसेंट, इसलिए कोई लज्जा नहीं, लज्जा क्यों। हम नवदीप के, आपको हम सब इमिटेट नहीं कर सकते हैं लीला को, डोंट इमिटेट, बट द पॉइंट इज कि नित्यानंद प्रभु अवधूत हैं। और कुछ लोग भगवान की लीलाओं को इमिटेट करते हैं, नकल करते हैं, वो सही नहीं। ऋषभ देव भगवान सब कुछ त्याग करके दिगंबर होकर के ऐसे भटकते रहते थे जंगलों जंगलों में। हाँ, मुंह में पत्थर डाल के रखते थे, मुंह पूरा भर लेते थे पत्थर से, और किसी से बात नहीं करते थे। और ऋषभ देव भगवान कृष्ण के अवतार है, लेकिन उनका कुछ लोग नकल करते हैं। उन्हीं का नकल का जो है परंपरा चालू हुआ है, जैन परंपरा जिसको बोलते हैं। वो लोग भी दिगंबर होके घूमते हैं, बट वो भगवान ने वो करने के लिए नहीं किया वो लीला। ऋषभ देव भगवान जो हमको शिक्षा दी, हमको वो करना चाहिए। तो रिटायर होने के पहले ऋषभ देव भगवान अपने 100 पुत्रों को बैठा करके जो शिक्षा दी है वो हमारे लिए है। लेकिन रिटायर होकर के उन्होंने अपनी लीला में कुछ किया, वो हमको नहीं करना है, ये ध्यान रहे। भगवान जो करते हैं वो हमको करना नहीं है, भगवान जो हमको करने के लिए कहते हैं वो हमको करना है। जनरली लोग जो कहा जाता है वो नहीं करते हैं, जो किया जाता है उसको नकल करते हैं। समझ पा रहे हैं? लेकिन उससे क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। हाँ, शिव जी जो किए वो नहीं करना है। शिव जी जो भागवत में बोले हैं करने के लिए वो करते हैं। देवताओं को शिव जी ने शिक्षा दिया कैसे कृष्ण की भक्ति करना है, वो करना है। भगवान शिव ने जो किया वो करेंगे तो क्या होगा, हलाहल पी लेंगे, हलाहल हो जाएंगे। हाँ, हल जाएंगे, हल जाएंगे मतलब हिल जाएंगे कुछ। हाँ, इसलिए वो नहीं करने। कृष्ण ने जो किया वो नहीं करने। हाँ, कृष्ण गोवर्धन उठाया, तो हम कर भी नहीं सकते। और आज लीला किया। कुछ लोग बोलते हैं आप जिन कृष्ण का भक्ति कर रहे हैं उन्होंने तो 16,108 रानियों से शादी किया। हम बोलते हैं आप क्यों नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो क्या बोलेंगे आप। हाँ, कृष्ण वो स्वामी है, स्वामी जो करता है दास उसको नहीं करना चाहिए, दास को नकल नहीं करना चाहिए। स्वामी का सेवा करने के लिए दास होता है। So Mahajyotir. So on seeing Nityananda without any clothes on, the Lord laughed. निमाई पंडित भगवान विश्वम्बर देखे नित्यानंद को दिगंबर मूर्ति, और पूरे नशे में है, आंखों से अश्रुधारा बह रही। मोर प्रभु नदियार, हाँ, निमाई पंडित, मोर प्रभु निमाई पंडित नदियार, ये बोल बोल करके आंख से अश्रुधारा बहा रहे हैं, इतने मासूम है। विश्वम्बर ये सुन करके हंस रहे हैं उनके मासूमियत को, उनके निष्कपट, निश्चल, हाँ, पूर्ण रूप से शुद्ध है, और जो प्रेम है उनके लिए, वो सामने देख रहे हैं और स्माइल किए। द ब्यूटीफुल बॉडी ऑफ नित्यानंदा वॉज फुल ऑफ इफल्जेंस, और उनका जो दिव्य शरीर है महाज्योतिर्मय है, अत्यंत तेज उत्पन्न हो रहा है। आथे व्याथे प्रभु निज मस्तके रवास, वाराह्य थुई लेना तथापि हास। तो किसी तरह से जब भगवान देखे कि अरे, दिगंबर वेश में खड़ा है, होश आवाज है नहीं, नशे में, किस चीज का नशा है, शराब का, भांग का, वीड का, सबसे बड़ा नशा किसका होता है वैसे, नहीं मालूम आपको, नहीं टेस्ट किया कभी। हाँ, सबसे बड़ा नशा किसका होता है। हाँ, चरस, चरस से ज्यादा और भी कुछ होता है, इंजेक्शन वाला, सब कर चुके हैं। सबसे बड़ा नशा ये है, क्या, अपनी चेतना में हमेशा अपने आप को दास समझना है, कृष्ण का दास। तो नित्यानंद प्रभु उस, जब जो तीव्र नशे में है, हाँ, मोर प्रभु निमाई पंडित नदियार, निमाई पंडित का, नवदीप का निमाई पंडित मेरा स्वामी है, ये नशा था उनको। ये नशे में होने के कारण इनको कुछ होश हवास नहीं है। चैतन्य महाप्रभु विश्वम्बर जब देखे, इमीडिएटली अपने सर में जो कपड़ा बांधे थे पगड़ी, उसी को निकाल करके उनको लपेटी, गमछा पहनाए कम से कम। और ये देख करके
नित्यानंद ये सब देख रहे हैं, बट ही सिंपली लाफ्ड। वो हंसते जा रहे हैं उस दिव्य नशे में। ये आ, ये कॉन्शियसनेस, ये जो चेतना है कि मैं दास हूँ, कृष्ण का दास हूँ, वैष्णवों का, गुरु का दास हूँ। ये चेतना इतनी अद्भुत है कि चेतना में इतना अद्भुत आनंद मिलता है कि भगवान शिव भी भूल जाते हैं कि मैं दिगंबर। नित्यानंद रूप को भी होश नहीं। इतना अद्भुत चेतना है। भगवान के नाम को सुन करके मात्र शिव जी इतने विवल हो जाते हैं, प्रेम से पागल हो जाते हैं। ऐसा डांस करते हैं कि कपड़े खुल जाते हैं, वैसे भी वन पीस या टू पीस क्लॉथ पहने रहते हैं, फिर वो भी खुल जाता है तो उनको फर्क नहीं पड़ता है। उनके सब चेले चपाटे लोग खड़े हैं, पत्नी भी है, और देवी देवता लोग, ऋषि मुनि लोग सब खड़े हैं, सब लोग डांस कर रहे हैं। शिव जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, दिगंबर होकर के मस्त नाचते रहते हैं, विवल होकर। ऐसा नशा आज तक देखा है कहीं? ऐसा प्रेम सुना है कहीं? इसको बोलते हैं प्रेम। ये जो नौटंकी चलती है आजकल, आई लव यू, आई लव, ये सब नॉन, कोई प्रेम प्रेम नहीं। हाँ, दो थप्पड़ लगाएंगे सब प्रेम निकल जाएगा। इसलिए ये प्रेम प्रेम नहीं है यहाँ का संसार का। असली प्रेम ये है जो परम भगवान को भी जो है पागल बना, ये है प्रेम। भगवान कृष्ण का प्रेम इतना अद्भुत है कि जो कृष्ण को भी पागल हो। चैतन्य महाप्रभु पागल हो गए ना अपने प्रेम में। इसको बोलते हैं प्रेम। आपने ले पीला तान अंग दिव्य गंधे, से मान ले परिपूर्ण दिले न श्री अंगे। तो उनको कपड़ा पहना है, उसके बाद फिर अपने खुद के हाथ से नित्यानंद प्रभु के दिव्य शरीर में चैतन्य महाप्रभु चंदन का लेप लगाते हैं, और फिर उनको बहुत सुंदर गार्लैंड पहनाते हैं। वसित दिल न निज शंभु के आसन, स्तुति करे प्रभु सुने सर्व भक्तगण। अब वहां विश्वम्बर अकेले नहीं है, सारे भक्त लोग भी उपस्थित हो वहाँ पे। और चैतन्य महाप्रभु ये सब करने के बाद खुद के अपने हाथों से अपने सिर से कपड़ा निकाल करके उनको पहनाए, और चंदन का लेप पूरे शरीर में लगाते हैं, फिर गार्लैंड पहनाते हैं, और सामने बहुत ही उत्तम आसन बैठने के लिए देते हैं, बैठाते हैं। और बैठाने के बाद फिर भगवान विश्वम्भर खुद सभी भक्तों के समक्ष स्तुति कर रहे हैं, नित्यानंद प्रभु का गुणगान कर रहे हैं। सारे भक्त बड़े ध्यान से सुन रहे हैं कि महिमा जानते हैं ना। ऐसा नहीं है कि नंग धड़ंग आ गया है कोई व्यक्ति तो कोई पागल व्यक्ति है। महिमा जानते हैं कौन है ये? साक्षात भगवान बलराम है, नित्यानंद है ना। पूरे ब्रह्मांड को धारण किए हुए हैं, प्रेम में इतने विह्वल है कि होश और आवाज नहीं है। चैतन्य महाप्रभु बड़े सम्मान के साथ उनको बैठाए, कपड़े पहनाया, चंदन का लेप लगाया, गाले पहनाए, बैठाए, और स्तुति कर रहे हैं। और सारे भक्त लोग बड़े ध्यान से गंभीरता के साथ सुन रहे हैं। हाँ, और स्तुति सुनते सुनते जोर जोर से बोलते थे, जय 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 निताई, ऐसे गुणगान करते हैं। केवल मूर्ख लोग ही होंगे, और मूर्ख और पापी और अपराधी लोग ही होंगे जो नित्यानंद प्रभु के किसी भी कार्य का निंदा का प्रयास कर सकते हैं। तो स्तुति करे प्रभु सुने सर्व भक्तगण। हाँ, नामे नामे नित्यानंद तुम्हें, रूपे नित्यानंदा, ए तुम्हें नित्यानंदा, राम मूर्ति मनता। तो कौन बोल रहे हैं ये? सुनिए। साक्षात चैतन्य महाप्रभु, भगवान विश्वम्भर, नित्यानंद प्रभु का गुणगान करते हुए ये बोल रहे हैं। हाँ, क्या बोल रहे हैं? नामे नित्यानंद तुम। हाँ, जो नेम इज निताय नित्यानंद, आपका नाम नित्यानंद है। हरे कृष्ण। और रूपे नित्यानंद, और आपका रूप भी नित्य आनंद है। नामे नित्यानंद तुम्ही, रूपे नित्यानंद, ए तुम्ही नित्यानंद राम मूर्ति मनता। So your name is Nityananda and your form is Nitya Ananda. नित्यानंद मीन्स फुल ऑफ इटर्नल ब्लिस, नित्य रूप से जो आनंदित रहते हैं, नित्य जो आनंद में रहते हैं, इसलिए नित्यानंद है। तो नाम भी उनका नित्यानंद है, और उनका स्वरूप भी नित्यानंद है। हमारा नाम कुछ हो सकता है लेकिन स्वरूप कुछ और हो सकता है ना। जैसे किसी का नाम है विजय, हाँ, लेकिन क्या होता है, हमेशा विजयी भव होता है क्या? किसी का नाम है आकाश, लेकिन रहता कहाँ है? पृथ्वी पे या कभी पाताल पे। हाँ, और किसी का नाम है, आपका क्या नाम? और बाकी तो पता नहीं। नैतिक,
है अर्जुन। लेकिन नाम कुछ हो सकता है किसी का, लेकिन जरूरी नहीं उसका वो कार्य हो या रूप हो। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि नाम है नित्यानंद तुम्ही, आपका नाम नित्यानंद है और आपका रूप भी नित्यानंद है। हाँ, यू आर डायरेक्टली लॉर्ड बलराम, यही तुम्ही नित्यानंद राम मूर्तिमान। आप डायरेक्ट भगवान साक्षात भगवान बलराम है। बलरामो ममैवांशः सोऽपि तत्र भविष्यति नित्यानंद इति ख्यातो न्यासी चूड़ामणि छितौ। सो बृहद यामल शास्त्र में भगवान कृष्ण वर्णन करते हैं कि मैं कलयुग में सची माता के गर्भ से सचिनंदन के रूप में प्रकट होता हूँ। और उस वक्त बलरामो ममई वांशः, मेरे विस्तार बलराम भी सो अपि तत्र भविष्यति, वो भी भविष्य में आते हैं। नित्यानंद इति खातो, नित्यानंद के नाम से विख्यात होते हैं। न्यासी चूड़ामणि चितौ, एज ए क्रेस्ट जूल अमंग द सन्यासीज एंड विल बी नोन एज टू नित्यानंद। तो चैतन्य चरितमृत में भी बताया गया है। हे कृष्ण नवद्वीपे श्री चैतन्य चंद्रा, से बलराम संगे श्री नित्यानंद। सो आगे भगवान चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? नित्यानंद पर्यटन भोजन व्यवहार, नित्यानंद बिना किचु नाही कतोमार। सो योर ट्रैवलिंग, योर ईटिंग एंड योर डीलिंग्स आर ऑल नित्यानंद, फुल ऑफ इटर्नल bliss। आपका पर्यटन भी नित्य आनंद है, आपका पर्यटन भी नित्य आनंद है, आपका भोजन नित्य आनंद है, और आपका व्यवहार डीलिंग वो भी नित्य आनंद है। नित्यानंद बिना किछु नाही का तो मार। देर इज नेवर एनी डिमिनिशन इन योर एंजॉयमेंट ऑफ इटर्नल bliss। और आपके नित्य आनंद के एंजॉयमेंट क्षणिक भी कमी नहीं आती कभी। इस संसार में कोई भी व्यक्ति कितना भी भोग विलास करे और उसके लिए वस्तु हो, हमेशा उसका भोग विलास का जो साधन से जो एंजॉयमेंट मिलता है वो क्या होता जाता है? डिमिनिश होता जाता है। हाँ, कम होता जाता है। कैसे? कैसे कम होता है? वो ग्राफ मालूम है? एक्सपोनेंशियल ग्राफ, e⁻⁻x। तो ऐसे कम होता जाता है। 0 से 1 के बीच में बहुत हाई वैल्यू रहती है, 1 के बाद फिर इमीडिएटली हो जाए। तो वैसे ही संसार में लोगों का जो भोग विलास के द्वारा जो सुख मिलता है वैसे ही कम हो जाता है। तो लेकिन नित्यानंद प्रभु का जो पर्यटन है, ट्रैवलिंग, इस संसार में लोग क्या सोचते हैं कि मैं ट्रैवलिंग कर करके नित्य आनंद प्राप्त करूँ। हाँ, लेकिन क्या मिलेगा भ्रमण करके, ट्रैवलिंग करके? नित्य दुख मिलेगा केवल। क्योंकि ट्रैवलिंग करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? हाँ, क्या क्या करना पड़ेगा? ट्रैवलिंग करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? हाँ, ऐसा पहले तो पैसा चाहिए ना। पैसे के लिए इतना मेहनत पहले करना पड़ेगा। और फिर ट्रैवलिंग करते वक्त अलग अलग जगह जाएंगे, अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां होती हैं, इन्वायरमेंट होते हैं। कहीं पे कोई लूट लेता है, कहीं पे कभी रिजर्वेशन नहीं मिलता है, कहीं पे एकोमोडेशन प्रॉपर नहीं मिलता है, कहीं पे खाने का अच्छे से सुविधा नहीं है। हाँ, तो हमको बस लगता है ऐसा कि मैं वो बस मैप में देख करके लगता है कितना अच्छा जगह है, लेकिन जब वहां पे जा करके भ्रमण करेंगे तो पता चलेगा। लेकिन नित्यानंद प्रभु का जो ट्रैवलिंग है वो नित्य आनंद में है। और उनके साथ जो ट्रैवलिंग करते हैं उनका भी नित्य आनंद। समझ रहे? तो इसलिए ट्रैवलिंग करना है तो नित्यानंद प्रभु की पार्टी ज्वाइन करिए और ट्रैवल करिए साथ में। ठीक है, अकेले ट्रैवल करने का प्लान मत करिए, पार्टनर के साथ। लेकिन कौन पार्टनर? नित्यानंद प्रभु, गौर निताय का पार्टनर बनना, ठीक है। और किसी को पार्टनर बनाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा? सत्यानाश हो जाएगा। तो नित्यानंद पर्यटन भोजन व्यवहार, नित्यानंद बिना किछु नाही कतोमार। तुम्हारे बुझिते शक्ति मनुष्य रखो था, परम असु सत्य तुम्ही जथा कृष्ण तथा। तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि आपको समझने की शक्ति किसी मनुष्य में नहीं है। कोई भी मनुष्य आपको कैसे समझ सकता है? इट इज अ फैक्ट दैट यू आर प्रेजेंट वेर एवर कृष्णा इज। और ये सत्य है, सुसत्य है कि आप जहाँ पे भी हो वहीं पे कृष्ण है।
आप जहाँ पे हैं, वहीं पे कृष्ण है, ये एक फैक्ट है। जैसे महाप्रभु सभी भक्तों के प्रेजेंस में नित्यानंद प्रभु का गुणगान करके बता रहे हैं। चैतन्य रस नित्यानंद महामति, जे बोले न जे करे न सर्वत्र सम्मति। The most magnanimous Nityananda is absorbed in ecstatic love for Lord Chaitanya. So whatever he speaks or does is always approved by the Lord. Uh, so Nityanand Prabhu, चूंकि the most magnanimous Nityananda, महामति बोला गया है नित्यानंद प्रभु को। से नित्यानंद प्रभु महामति हमेशा चैतन्य महाप्रभु के प्रेम में मत एब्जॉर्ब रहते हैं। चैतन्य रस नित्यानंद महामति, इसलिए जे बोले ना जे करे ना सर्वत्र सम्मत। इसलिए वो जो भी बोलते हैं, जो भी करते हैं, सब चैतन्य महाप्रभु अप्रूव कर देते हैं। इसलिए शुद्ध भक्त जो होते हैं, जो भगवान कृष्ण के प्रेम में पूरी तरीके से एब्जॉर्ब है, हाँ, तो उनके द्वारा बोला गया हर शब्द और उनके द्वारा किया गया हर कार्य भगवान उसको सैंक्शन करते हैं। भले ही पूरी दुनिया उसको क्या कर दे, रिजेक्ट कर दे, तिरस्कार कर दे, फिर भी वो ग्लोरियस है, क्योंकि भगवान सैंक्शन कर रहे हैं ना। क्योंकि वो भगवान के प्रति प्रेम होने के कारण वो वही कार्य करता है और वही बोलता है जो भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है। भगवान को प्रसन्न करे, भगवान उसके हृदय में उपस्थित रहते हैं, तो वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता, तो कुछ बोल ही नहीं सकता जो भगवान अप्रूव ना करे। इसलिए नित्यानंद प्रभु के हर कार्य और हर जो उनके शब्द हैं, वो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा अप्रूव्ड है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु हमेशा चैतन्य महाप्रभु के प्रेम में आवेशित रहते हैं। प्रभु बोले एक खानी कॉपी न तुम्हार, देहा यह बड़ा इच्छा है हमार। फिर ये सब गुणगान करने के बाद चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को बोलते हैं कि गिव मी अ पीस ऑफ योर कॉपी, आपके कॉपी का एक टुकड़ा फाड़ के दो ना। आई हैव अ ग्रेट डिजायर टू हैव इट, मेरी बड़ी इच्छा है उसको प्राप्त करने की। हाँ, तो नित्यानंद प्रभु को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो तो है, मोर प्रभु निमाई पंडित नदी है, इसी भाव में मत है, इसी रस में, इसी नशे में है। तो उनका निमाई पंडित जिसको अपना स्वामी समझते हैं, उनका पूजा कर रहा है, उनको गार्लैंड पहना रहे हैं, उनका गुणगान कर रहा है, वो होश में नहीं है। अभी बोल रहे हैं कॉपिन का एक टुकड़ा फाड़ के दो, तो होश में नहीं है, और तो वो लेने देते हैं। हाँ, वो क्या करेंगे फिर नित्य चैतन्य महाप्रभु, सुनिए। हाँ, so while traveling to the holy places with one sannyasi, Lord Nityananda formally accepted the principle of wearing the brahmachari kaupin. Mahaprabhu expressed a desire to beg that kaupin, which is a sign of a brahmachari. The wearing of kaupin entails covering the lower part of one's body with the minimum required cloth. Persons who are intoxicated by material enjoyment engage in deceitfulness in the name of civilization and declare the absence of simplicity as gentle manliness by dressing opulently. In order to stop dressing and eating opulently, which are aimed at maintaining adultery, the acceptance of copying is indicative of the greatness of ashram dharma, the occupational duty of a particular caste. So, एतबल्ली प्रभु तारे कॉपी ना आनिया, छोटा करी चीरी लेना अनेक करिया. So after speaking in this way, the Lord took Nityananda's coffin and tore it into many small pieces. ये बोल करके महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का कॉफिन ले लेते हैं और उसको अनेकों छोटे छोटे टुकड़े में काट देते हैं। सकल वैष्णव मंडल लीरे जने जने, खानी खानी करी प्रभु दिले ना अपने. Then the Lord then personally distributed those pieces to every one of the Vaishnavas. भगवान फिर पर्सनली सारे वैष्णव जो उपस्थित थे, सबको कॉपिन का टुकड़ा काट काट करके सबको दे दिए। प्रभु बोले ए वस्त्र बांधा सब सिरे, अन्य रखी दाय यह वांछे योगेश्वरे. अन्य चैतन्य महाप्रभु डिक्लेयर किए, बोले कि आप सब लोग ये कॉपिन का टुकड़ा अपने अपने सिर में बांध लो. व्हाट टू स्पीक ऑफ अदर्स, इवन द ग्रेटेस्ट मिस्टिक योगीज डिजायर दिस. अन्य लोगों को क्या बोलना, यहाँ तक कि योगेश्वर लोग भी इसको प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं. हाँ, योगेश्वर लॉर्ड शिव ऑल्सो डिजायर्स. नित्यानंद प्रसाद से है विष्णु भक्ति, जानिया कृष्णेरा नित्यानंद पूर्ण शक्ति. Simply by the mercy of Nityananda, one obtains devotional service of Vishnu. Know it for certain that Nityananda is the full potency of Krishna. नित्यानंद प्रभु की कृपा से
विष्णु भक्ति प्राप्त हो जाती है। निश्चित रूप में जानना चाहिए कि नित्यानंद कृष्ण की पूर्ण शक्ति है, पूर्ण शक्ति। कृष्ण पूर्ण रूप से नित्यानंद प्रभु में विद्यमान है। महाप्रभु ये डिक्लेयर कर रहे हैं, सभी भक्तों को आदेश दे रहे हैं। The Mahaprabhu said, you should know Sri Nityanand Prabhu has the complete potential of Lord Krishna. He is the topmost among the servants of Krishna. Only by his mercy can one achieve devotion to Vishnu. He is the form of Vishnu presiding over the Sundari potential. Although he is Lord Vishnu himself, he nevertheless serves the Supreme Vishnu, that is Krishna. He serves the origin of all Vishnu Tattvas. Only by his mercy is the limited his propensity for worshipping Hari awakened. In his form as the younger sister of Radharani, Sri Nityanand Prabhu nourishes conjugal mellows. That is why Sri Thakur Narottam has said. राधा रानी की छोटी बहन के रूप में भी नित्यानंद प्रभु सेवा करते हैं, उनको अनंग मंजरी बोलते हैं। नित्यानंद प्रभु की ही एक विस्तार है। नित्यानंद प्रभु एक बार अत्यंत गंभीर अवस्था में डूब गए, बड़े शोक में पड़ गए। तो कृष्ण का सेवक कैसे करूं मैं, है ना? ये बहुत लंबी इस कथा है। तो वो अवस्था में वो जो कृष्ण का सेवा करने की तीव्र इच्छा लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, वो जो भाव है उस भाव से प्रकट हुई अनंग मंजरी, जो श्रीमती राधा रानी की सिस्टर, छोटी बहन बनती है, और फिर वो कृष्ण का सेवा में सहायता करती है। समझ पा रहे हैं? लक्ष्मण के रूप में नित्यानंद प्रभु सेवा करना चाहते थे, लेकिन राम जी बड़े भाई हैं, तो कई बार गुरु का आदेश, बड़े भाई मतलब गुरु, तो आदेश का उल्लंघन नहीं कर पाते थे और उनको सहन करना पड़ता था। हाँ, जिस प्रकार से वो सेवा करना चाहते थे तो नहीं हो पा रहा था। जब सीता माता को आदेश दिए लेके जाने के लिए, और जब वनवास के टाइम पे भगवान रामचंद्र नीचे लेट रहे, आदेश है तो उनको सब पालन करना पड़ता था। तो इसलिए वो मन ही मन में रहता था कि मैं बड़ा भाई बन के आऊंगा। तो इसलिए बलराम बन के आए, बड़े भाई बन के आए। तो बड़े भाई जब बन के आए तो कृष्ण जो है उनका सेवा करने लग गए, क्योंकि मैं छोटा भाई हूँ तो मैं सेवा करूंगा। और बड़े भाई होकर के आप कृष्ण का सेवा कैसे करेंगे, गुरु है ना, तो पैर तो नहीं मसाज कर सकते, तो फिर से फंस गए। आदेश तो दे सकते हैं लेकिन पर्सनल सेवा नहीं कर सकते ना, तो वहां भी फंस गए। तो छोटे भाई बनने में भी दिक्कत, बड़े भाई बनने में भी दिक्कत। तो इसके कारण भगवान बलराम जो है अत्यंत शोक में चले गए कि मैं क्या करूं, क्या करूं जिससे दोनों काम हो जाए, कि जरूरत पड़ने पे आदेश भी दे दूं और पर्सनल सेवा भी कर सकूं। तो वही है नित्यानंद प्रभु का स्वरूप। नित्यानंद प्रभु के रूप में वही कार्य हुआ है कि हैं तो बड़े लेकिन भाव में छोटे, इसलिए पर्सनल सेवा भी करते हैं और बड़े भाई होकर के जो है कभी आदेश देना तो आदेश भी कर सकते हैं। तो नित्यानंद प्रभु के रूप में, तो वो नित्यानंद प्रभु उस जो भाव था भगवान बलराम का, उसी से अनंग मंजरी प्रकट होती है और फिर नित्यानंद प्रभु ऐसे विस्तार ले गया था। तो इसलिए इन इज फॉर्म एज यंगर सिस्टर ऑफ राधा रानी श्री नित्यानंद प्रभु नरिसेस कॉन्जुगल मेलोस। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं ना, निताई विनय भाई राधा कृष्ण पाए नाय दृढ़ करी धर निताई रपा। एज सुप्रीम जगत गुरु श्री नित्यानंद प्रभु alone is the origin of Guru Tattva। गुरु तत्व के भी स्रोत हैं। In regards to the devotee Jagat Guru, the spiritual master is an incarnation of Sri Nityananda, who is the manifestation of Sri Chaitanya. The spiritual master is most dear to Lord Krishna because, like Sri Nityananda, he is also a manifestation of Sri Chaitanya, and he is renowned to be as good as Nityananda. The travelers on the path of devotional service do not accept the identification of Nityananda's family through seminal consideration. The non-devotee Smartas, who are averse to the service of Vishnu, attribute such unreasonable propositions to the family of Nityananda, but the devotees of the Lord are completely against this. कृष्णेर द्वितीय नित्यानंद बाईना संगी सखा सयन भूषण बंधु भाई। So Nityananda is the second manifestation of Krishna. He serves the Lord as his companion, friend, bed ornaments, well-wisher and brother. So कृष्ण के द्वितीय प्रकाश है नित्यानंद प्रभु, और कृष्ण को अनेकों प्रकार से वो सेवा अर्पण करते हैं।
उनके सखा बनते हैं, संगी सखा, शयन बेड, उनके भूषण बंधु और भाई बन करके उनका सेवा करते हैं। वेदेरा गम्य नित्यानंदेर चरित्र, सर्वजीव जनक रक्षक सर्वमित्र. So the characteristics of Nityananda are incomprehensible to the Vedas. He is the origin, protector, and friend of all living entities. So नित्यानंद प्रभु के कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, चरित्र वैदिक शास्त्रों को भी इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, अगम्य है, वैदिक शास्त्र भी नहीं समझ सकते, समझा सकते हैं। और सारे जीवात्माओं के वो जनक हैं, रक्षक हैं, और सबके मित्र भी हैं, बंधु भी हैं। इहार व्यवहार सब कृष्ण रसमाय, यहाँ से विले कृष्ण प्रेम भक्ति है। तो महाप्रभु बोल रहे हैं, his dealings are full of transcendental melody for Krishna. Just by serving him, one obtains due service in love of Krishna. कि हर व्यवहार, इनका जितना भी व्यवहार है वो सब कृष्ण रसमय है, और इनका सेवा करने मात्र से व्यक्ति कृष्ण के प्रति प्रेम को प्राप्त कर लेता है। इसलिए चैतन्य चरितमृत में बोला गया है, जय जय नित्यानंद चरण अरविंद, यहाँ ते पाइनु श्री राधा गोविंदा। कविराज गोस्वामी लिखते हैं। सो चैत्र कृष्णदास कविराज गोस्वामी के भी गुरु हुए नित्यानंद प्रभु, जिन्होंने चैतन्य चरितमृत लिखा। अब वृंदावन दास ठाकुर के भी गुरु है नित्यानंद प्रभु, जिन्होंने चैतन्य भागवत लिखा। हाँ। और भगवान बलराम की कृपा से सुत गोस्वामी भागवत भी बोले। भगवान बलराम की कृपा बहुत महत्वपूर्ण है, कोई भगवान कृष्ण का अगर गुणगान करना चाहता है तो। भक्ति करी यहाँ न कॉपी न बांध सिरे, महायत्न यह पूजा कर किया खरे। तो बोल रहे हैं, tie the piece of his coffin on your head with devotion. भक्ति श्रद्धा के साथ उनके कॉपिन का जो टुकड़ा मैं दे रहा हूँ उसको सब लोग अपने सिर में बांधो, और घर जाकर के बड़ी सावधानी के साथ इसका पूजा करो। चैतन्य महाप्रभु सारे भक्तों को बांट दिए नित्यानंद प्रभु के कॉपिन का टुकड़ा। आप ऐसे किसी को चाहिए क्या नित्यानंद? चाहिए? हाँ तो ठीक है, अभिषेक होगा तो दे दो, एक मेरे पास है। सिर में तो नहीं बांधा है, हाथ में बांधा है। सो भक्ति करी यहाँ कॉपी न बांधा सिरे, महायत्न यह पूजा कर किया घरे, पाह्य प्रभुराज्ञा सर्व भक्तगण, परम आदर सिरे करिला बंधन। So being ordered by the Lord, all the devotees respectfully tied those pieces of copin on their heads. महाप्रभु के आदेश को प्राप्त करके सभी भक्त लोग बड़े सम्मान के साथ अपने सिर में कॉपिन को टुकड़ा बांध लिए, और बड़े श्रद्धा के साथ प्रभु बोले, सुना सकल भक्तगण, नित्यानंद पादोदक करह ग्रहण। अब महाप्रभु बोले, सुनो सभी भक्तों, सुनो सुनो सुनो, अभी और कृपा देता हूँ। आप सब लोग नित्यानंद प्रभु के चरणों का जो है पानी भी ड्रिंक पियो, ये लो। और नित्यानंद प्रभु को छोटा आवाज नहीं, तो जैसे जैसे महाप्रभु कर रहे हो करवाते जा रहे हैं। So listen devotees, drink the water that has washed the feet of Nityananda. करिले मात्रे पादुदक पान, कृष्ण दृढ़ भक्ति है इतने नहीं आन। तो महाप्रभु डिक्लेयर कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि जैसे ही आप ये नित्यानंद प्रभु के चरणों का पानी, अमृत चरणामृत है, आप पिएंगे तो निश्चित रूप में आप कृष्ण के शुद्ध दृढ़ भक्ति में स्थित हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो ये आदेश प्राप्त करके आज्ञा पाई सबे नित्यानंदेर चरण, पखा लिया पादुदक का कार्य ग्रहण। तो ये आज्ञा प्राप्त करके सभी भक्त लोग तुरंत नित्यानंद प्रभु के चरणों को धोना चालू कर दिए और उसका पानी पीना चालू कर दिया। आप में से भी कोई चाहता है ऐसा? हाँ बोलिए हरि बोल। ठीक है, अच्छे से भक्ति करिए, सारी वासनाओं से अपने आप को मुक्त कर लीजिए, भौतिक आसक्ति त्याग दीजिए, फिर गौरांग महाप्रभु का आश्रय मिलेगा। हाँ, नित्यानंद प्रभु और निताई का संग में जाएंगे तो महाप्रभु आपको भी पिलाएंगे नित्यानंद प्रभु के चरणों का अमृत। ठीक है।
पंच बार 10 बार एक जन खाए, बाहे नहीं नित्यानंद हासा है सदाए। और एक एक डिवोटी एक एक बार पी के संतुष्ट नहीं होते। हाँ, 5 बार 10 बार 20 बार मौका मिल रहा है, भगवान खुद बोल रहे हैं पियो, पैर धो और पीते जाओ। और नित्यानंद लाभ कॉन्स्टेंटली डिड नॉट नो व्हाट वाज गोइंग ऑन। सर नित्यानंद ये सब देख रहे हैं और हंस रहे हैं वो भी। उनको समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है, क्यों? क्योंकि वो तो उसी भाव में ना, मोर प्रभु नदियार, मोर प्रभु निमाई पंडित नदियार। हाँ, वो इसी भाव में मग्न है कि नवदीप का निमाई पंडित मेरा स्वामी है। अरे वो स्वामी सामने खड़ा है, बहुत सारी लीलाएं करा रहा है। तो कुछ भक्त लोग 5 बार 10 बार पीते जा रहे हैं, बड़े आनंदित हैं। और आपने वसीय महाप्रभु गौर राय, नित्यानंद पादुदा का कौतुक लौटाए। और सिटिंग वेयर ही वॉज, नित्यानंद प्रभु के पास ही बैठ करके गौरांग महाप्रभु बड़े आनंद के साथ पर्सनली नित्यानंद प्रभु के चरणों का जल, धोया हुआ जल लुटा रहे हैं। लो सब लोग लो, पियो सब लोग। कृष्ण के प्रति प्रेम तभी मिलेगा, ये निताई के चरण कमलों का पानी पियो, तब कृष्ण के प्रति दृढ़ मति आएगी। हाँ, तो पीते जाओ। महाप्रभु खुद लुटा रहे हैं। सबे नित्यानंद पादोदक करी पान, मत प्राय हरि बलि कर आवान। तो सब लोग नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों का, हाँ, क्षणामृत पान करके, हाँ, नशे में विवल होकर के हरि हरि बोलना चालू कर दिया। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। क्या भले आज ही धन्य हरिला जीवन, क्या भले आज ही सब खंडिला बंधन। तो कोई बोला आज तो मेरा जीवन धन्य हो गया है, हरि बोल हरि बोल। और कोई बोला कि आज तो मेरा भौतिक बंधन नष्ट हो गया है, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ऐसे ऐसे करके बोले क्या बोले आज ही आई राम कृष्ण दास, क्या बोले आज ही धन्य दिवस प्रकाश। कोई बोला आज तो मैं कृष्ण दास बन गया, हरि बोल हरि बोल। और कोई बोला आज ही धन्य दिवस प्रकाश। someone else said that today is the most auspicious day for me, आज का दिन मेरे लिए सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली है, हरि बोल। और क्या बोले पादुदक बड़ा स्वादु लागे, एखन मुखेर मिष्टात नहीं भागे। तो कोई बोला कि ये जो चरणामृत है बड़ा टेस्टी है, बड़ा टेस्टी है, इतना पीने के बाद भी। और अभी भी मेरे मुंह में जो है मीठा मीठा लग रहा है, बड़ा स्वादु लागे। ऐसा कुछ लोग बोल रहे हैं और पीते जा रहे हैं। किसे नित्यानंद पादोदकेर प्रभाव, पान मात्र सबे हईल चंचल स्वभाव। नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों का जो जल है उसका प्रभाव कितना अद्भुत है कि उसको पान करने मात्र से सबका जो मन है पूरी तरह से विचलित हो गया कृष्ण प्रेम में, भाव विभोर हो गए सब। नित्यानंद प्रभु की तरह ही मत हो गए, इंटॉक्सिकेटेड हो गए। और क्या करने लगे, केहा नाचे केहा गाए, केहा गाड़ी जाए, ओंकार गर्जन केहा करे सदाए। कुछ लोग चरणामृत पीने के बाद कुछ लोग नाचने लग गए, कुछ लोग गा रहे हैं, कुछ लोग धरती पर लुटपुट करने लग गए, और कुछ लोग जोर जोर से हर समय निरंतर निरवधि क्या कर रहे हैं, ओंकार करते जा रहे हैं। ओंकार समझते हैं? अरे अरे बोल। ऐसे अद्भुत आनंद में है ओंकार। कुछ और निकल ही नहीं रहा है शेर के तरह। मैंने कहते किया। उठिला परमानंद कृष्ण कीर्तन, देवल आइया नृत्य करे भक्तगण। और इमीडिएटली कृष्ण के कीर्तन चालू हो गया और सब परमानंद सारे के सारे भक्त लोग विह्वल हो गए, नाचना चालू कर दिए, सब पागल हुए। आग से सुधारा बह रही है, शरीर रोमांचित हो रहा है, कंपित हो रहा है, कोई लोटपोट कर रहा है, कोई नाच रहा है, गा रहा है, कोई छलांग मार रहा है। और सब जोर जोर से गर्जना कर रहे हैं, हरि बोल हरि बोल, जय 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 निताई गौर। ऐसे जोर जोर से ओंकार गर्जना करने में लग गए। फिर क्षणे का श्री गौर चंद्र करिया ओंकार, उठिया लागिला नृत्य करिते अपार। कुछ समय में श्री गौर चंद्र भगवान भी उठते, ओंकार करते हुए उठते हैं और बहुत प्रचुर मात्रा में नृत्य करना चालू कर देते हैं।
और जब गौरचंद भगवान नृत्य करना चालू करते हैं तो नित्यानंद प्रभु भी चालू कर देते हैं, और फिर दोनों कैसे अद्भुत तरीके से कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं, ओंकार करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, रोते हैं, इसका चर्चा हम लोग कल की क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।